हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और अभी शाम के नहीं, एक्चुअली रात हो गए हैं और रात के 7:30 हो रहे हैं और मैं आई हूँ किचन में। और आज ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है, बस आलू का भुजिया और रोटी बनाने वाली हूँ क्योंकि आज सब लोगों को खाने का यही मन कर रहा था, आलू का भुजिया और रोटी। और दाल जो है वो दोपहर वाली बची हुई है, तो भुजिया रोटी और दाल ये हम लोग का बहुत पसंदीदा खाना होता है। खासकर जो लोग स्कूल जाते हैं लंच बॉक्स में तो अक्सर मम्मी यही डालती है। हाँ, आलू का भुजिया रोटी, भिंडी का भुजिया रोटी या पनीर भुजी, पनीर का कोई आइटम। लेकिन ये 3-4 चीज़ जो होता है वो अक्सर बच्चों के लंच में फेवरेट चीज़ होता है। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी बनाने के चक्कर में हूँ क्योंकि कार्तिक को और बाबू को थोड़ा जुकाम हो गया है। तो जुकाम हो गया है तो कार्तिक तो बड़ा बच्चा हो गया है तो मैनेज कर लेता है, बट बाबू को जुकाम हो गया है तो बाबू मैनेज नहीं करता है, तो उसे बार बार गोदी में लेकर के घूमना पड़ता है। तो इसी की वजह से जल्दी जल्दी में सारा काम कर ले रही हूँ। और ये हमारा भुजिया जो है वो तैयार है और बहुत सिंपल बनता है, बहुत टेस्टी लगता है। जिसे एक बार आलू का भुजिया खाने का आदत लग गया ना तो वो मत पूछिए। और भुजिया में हम लोगों ने अपने लिए प्लेन भुजिया बनाया और यहाँ पे कार्तिक के लिए जो है थोड़ा सा मैगी मसाला डाल दी हूँ ताकि थोड़ा उसे और टेस्टी लगे और अच्छा लगे। तो और साथ ही साथ में मैं रोटी भी बनाते जा रही हूँ। और यहाँ का मौसम ना बहुत ख़राब हो रहा है। मैंने कई वीडियो में यही बोला है कि कुछ दिनों से लगता है कि 10-15 दिनों से मौसम बहुत ख़राब हो रहा है और आप लोग सुन सुन के पक गए होंगे। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं खुद परेशान हूँ। कपड़े सुखाओ तो आधा दिन सूखता है, आधा दिन घर में सूखता है, ये हालत है। और अजीब सा गर्मी होता है, हवा एकदम नहीं चलती है। और हमेशा क्या हो रहा है कि इतना तो कभी नहीं सुनने को मिला था कि यहाँ बारिश हुई और आसमानी आफत जो होता है न्यूज में दिखाए सुनाई देता है वो, तो बिजली गिरती है। इतना जो इस साल हो रहा है और कोई साल में इतना ज़्यादा नहीं बिजली गिरता था, लेकिन पता नहीं इस साल क्या है। तो रात में हम लोग अक्सर रोटी ही खाते हैं और कभी कभी अब क्या होता है कि दिन में भी हम लोग रोटी सब्जी ही खा लेते हैं। अब चावल कौन बनाने जाए, तो रोटी सब्जी दाल हो जाता है कभी कभी दिन में भी। और इधर चावल जो है वो बहुत कम बनता है। 5 किलो चावल को हमारे 3 महीने होने को है और अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, 1-2 दिन में हो जाएगा। और चाव और आटा जो है हर बार 10 kg मंगवाती हूँ बिग बास्केट से, तो आटा तो कई बार ख़त्म हो गया है क्योंकि दोपहर में भी रोटी हो जाता है, सुबह में भी कभी कभी रोटी हो जाता है। ओट्स नहीं खाने का मन रहता है, रोटी खाने का मन रहता है तो रोटी हो जाता है, रात में भी रोटी हो जाता है। तो हम लोग रोटी में हो गए हैं सारे लोग। जबकि हमारे घर में क्या था कि सबको चावल बहुत ज़्यादा पसंद था, बट इधर चावल लोग कम खाना खाने लगे हैं। चावल कम खाने लगे, खाना खाने नहीं, चावल कम खाने लगे हैं। तो और पिछले वीडियो में क्या था कि मेरे साउंड कुछ प्रॉब्लम हो गया था। साउंड जो था वो मैं तो जैसे बोलती हूँ वैसे ही नॉर्मल में बोल रही थी, बट वीडियो में साउंड ही नहीं आया था, पता नहीं क्या था। और मेरा पुराना जो छोटा वाला लैपटॉप था जिसमें मैं एडिट करती थी वो भी ख़राब हो गया, उसका स्क्रीन ही ख़राब हो गया। एक दिन ऑटोमेटिक बंद किए और बंद करने के बाद ऑन किए तो ऑन ही नहीं हो रहा है, बस लाइन 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 लाइन। जैसे पुराना जो टीवी होता था ना ओनिडा वाला, तो उसमें जब टीवी ख़राब हो जाता था या तो फिर आपका वो कनेक्शन नहीं दिखाता था दूरदर्शन वाला, तो सीधे सीधे लाइन लाइन होता था ना रंग बिरंगा, वैसे ही मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे हो रहा था। शायद मेरा लैपटॉप जो था वो ख़राब हो गया है क्या, अभी बनने के लिए दिए हैं। अगर ज़्यादा पैसा लेगा तो हम लोग नहीं बनवाएंगे उसको, और अगर थोड़ा बहुत लेगा तो बनवा देंगे। और अगर स्क्रीन ख़राब हुआ होगा तो बिल्कुल नहीं बनवाएंगे, क्योंकि स्क्रीन ख़राब होने के बाद बनवाएं
और फिर नहीं चले ढेर सारे पैसे लगा करके तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये हमारे लैपटॉप की नाम कहानी है। और यहाँ पे मेरा रोटी बन गया है, लेकिन बाद में मुझे लगा कि एक रोटी और बना देना चाहिए, इसलिए छोटा सा जो टिकरी कहते हैं हम लोग और डाले, तो उसके बाद फिर एक रोटी बनाए हैं तो एक टिकरी और डाल दिए थे। मतलब टिकरी का मतलब हो गया कि लास्ट वाला जो रोटी है ना, लास्ट वो। तो यहाँ पर तो लास्ट रोटी, एक पूरी रोटी नहीं बना सकते क्योंकि हमारे यहाँ गाय या कुत्ते वगैरह आते नहीं हैं यहाँ पर, तो इसलिए मैं छोटा सा ही ऐसा आटा का टिकरी बना देती हूँ, जो कि मैं चिड़ियों में दे देती हूँ। चिड़ियाँ जो है वो खा लेती है, या खाती है या नहीं पता नहीं। कभी कभी तो खाया हुआ रहता है थोड़ा थोड़ा, और कभी कभी तो बिल्कुल नहीं रहता है, बट थोड़ा सा मैं डाल देती हूँ। तो ये जो था वो हमारा रात का हमारा डिनर था। और ये रोटी भी हो गया। और खाना बनाने के बाद सबसे बड़ा टास्क रहता है आप अपना बर्तन समेटिए, सारा किचन समेटना। फिलहाल के टाइम में तो बहुत बड़ा टास्क होता है। गुड बाय। तो अभी यहाँ पर हम बाबू के साथ खेल रहे हैं। इसे जुकाम हो गया है तो ये रह नहीं रहा है, बहुत तेज जुकाम हो गया है। अरे थोड़ी थोड़ी देर पर ये इरिटेट होते जा रहा है। तो अभी और अभी इसने जो भी खाया है वो वोमिटिंग कर दिया है। ये देखो, इसको इससे खेलना बहुत पसंद आता है, बहुत ज़्यादा। Clapping, clapping, clapping. Mama. Pentagon, circle, heart shape. ये देखिए डायपर पापा बनाए हैं। ये डायपर। अच्छा, Triangle, rectangle,
मैं बाबू के साथ खेलने में बिजी हूँ, और वो ऐसे पैर से मार मार के खेलता है। इसे बहुत मज़ा आता है, ऐसे हाथ से मारता है या पैर से मारता है, और बहुत परेशान कर रहा है। थोड़ा वीक हो गया है, जुकाम हो गया है, तो जुकाम की वजह से सुस्त हो गया है थोड़ा। और इसके पापा डायपर पहनाए हैं, देखिए कैसे लटक रहा है डायपर। मतलब डायपर को ढंग से कैसे नहीं, और अगर वो पॉटी कर देगा तो पूरा का पूरा पॉटी फैल जाएगा। और बाबू उधर उधर ही जा रहा है, जिस तरफ की कैमरा है उधर ही बार बार जा रहा है वो, और बड़ा परेशान कर रहा है। और इधर जो गेट बंद है ना, इसमें कार्तिक अपना रिकॉर्डिंग कर रहा है, स्टडी विद कार्तिक का। और अभी मैथ पढ़ा रहा है, मैथ में एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन पढ़ा रहा है। तो बस हम बाबू के साथ खेलने में बिजी हैं, और ये भी नहीं रह रहा है, इसे भी घूमना होता है, तो कभी कुछ होता है तो कभी कुछ होता है। और अभी तो कैमरे के पीछे ही पड़ा हुआ है, और क्या करता है ना, किसके हाथ में कोई भी चीज़ आ जाता है तो वो सीधे नीचे, चाहे वो मोबाइल रहे, कैमरा रहे, पेन रहे, पेंसिल रहे, कागज रहे, टॉय रहे, कुछ भी चीज़, इसे नीचे फेंकने में बहुत मज़ा आता है। और उससे जो आवाज़ आता है, तो कोई कोई किसी किसी चीज़ की आवाज़ से तो डर जाता है, लेकिन किसी किसी चीज़ का आवाज़ जो है उसको बहुत पसंद आता है। तो ये आजकल इसकी बदमाशियाँ, शैतानियाँ जो है वो बढ़ने लगी हैं। और अभी मैं इसे घर में ही थोड़ा सा घुमा रही हूँ, क्योंकि ये जो है वो थोड़ा घूमना चाह रहा है। हाँ, क्या कर रहा है? हाँ, घूमी घूमी करनी है बेटू को, घूमी 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 करनी है ना बेटू को, घूमी घूमी। हाँ, घूमी घूमी करनी है बेटू को, घूमी घूमी। एक्चुअली हुआ क्या कि अभी मैं इसे खाना खिलाई, और कफ इतना हो गया है, सर्दी जुकाम हो गया है इसको बहुत ज़्यादा। घर में मुझे भी हो गया था और कार्तिक को भी हो गया था, तो कार्तिक से ही सबको इन्फेक्शन फैल गया है, सर्दी जुकाम वाला, तो इसे भी हो गया है। और जैसे मैं इसे खिलाई वैसे ही ये पूरा वोमिटिंग कर दिया, पूरा स्ट्रोलर पर, मेरे कपड़े पे, नीचे ज़मीन पर, रात में भी कर दिया था। हाँ, और कल भी कर दिया था। तो इसे थोड़ा सा अच्छा फील नहीं रह नहीं रहा है, मतलब इरिटेट हो रहा है। और देख सकते हैं आप कैसे इसका मुंह जो है वो सूख गया है, एकदम छोटा सा हो गया है। ऐसे ही ये बहुत दुबला पतला है, और अगर ऐसे वोमिटिंग वोमिटिंग हो जाता है तो और मुंह सूख जाता है। जुकाम इसे इतना तेज हो गया था कि इसे जो है ऐसा लेटता था तो इसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए रात भर हम लोगों ने ऐसे थोड़ा देर सोया था तो पिल्लो के सहारे, पिल्लो पर इससे सुलाए थे, ऐसे सर ऊंचा में रख करके। और इसे इसके पापा जो है वो रात में लगता है कि 2-3 घंटे गोद में ले लिए 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 खड़े 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 सुलाए हैं। और थोड़ा देर मैं सुलाई हूँ, मैं ज़्यादा देर नहीं सुलाई हूँ, क्योंकि मुझे भी सर्दी थी तो मुझे लगा कि इन्फेक्शन इसको ना हो जाए, इसकी वजह से। और पता नहीं अजीब सा मौसम हो रहा है, लगातार बारिश हुई जा रही है, लगातार बारिश हो जा रही है। इतनी बारिश तो यहाँ पर मैं कभी नहीं देखी हूँ जितनी इस साल बारिश हो रही है। गिर जाओगे बेटू। यहाँ पर बहुत तेज बारिश होती है, और बहुत अजीब सा उमस वाला मौसम हो जाता है, मतलब अजीब सा उमस हो रहा है, जो बारिश वाले दिन में होता है ना, बरसात बारिश के बाद उमस, वही वाली उमस हो गई। बहुत गंदा मौसम हो गया है यहाँ का, और इसी की वजह से सर्दी जुकाम सबको हो गया है। ऐसे हम लोग कभी घर से बाहर नहीं निकलते हैं, सिर्फ एक काम के लिए निकलते हैं, दूध लेने के लिए निकलना होता है, और मैक्सिमम टाइम हम लोग कहीं घर में ही रहना होता है। मुझे तो याद भी नहीं है कि मैं कब बाहर निकली हूँ, मैं तो बस वैक्सीनेशन के लिए ही निकलती हूँ, उसके अलावा मैं नहीं निकलती हूँ। बेटू, हाँ,
तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। और यहाँ पे इसके गर्दन पे नहीं, ललाट पे मच्छर काट लिया है, क्या एक कीड़ा काट लिया है, एकदम रेड जैसा हो रहा है। तो फिर आपसे मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर अभी तक मेरा चैनल अपना सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड बाय बाय कर दो वीडियो। बाय बाय। हाँ 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 हाँ।